कृषि मंत्री जेपी दलाल से अधिक झूठा व्यक्ति कोई नहीं है, किरण चौधरी। पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के विभिन्न गांव का किया दौरा, खेतों में बर्बाद हुई फसल का भी किया निरीक्षण। पूर्व मंत्री एवं तोशाम से विधायक किरण चौधरी गुरुवार को क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा कर ग्रामीणों तथा किसानों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने दानकला, खरकड़ी, सोहान, ढानी, कतवार, भारीवास आदि गांव का दौरा कर लोगों से बातचीत की। इस मौके पर विधायक किरण चौधरी ने खेतों में जाकर गत दिनों हुई बेमौसमी बरसात व ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कृषि मंत्री जेपी दलाल पर निशाना साधा और कहा कि जेपी दलाल से अधिक झूठा व्यक्ति कोई नहीं है। इस मौके पर किसान रमेश पंघाल टमाटर वाले ने आप बीती व्यथा का बड़े ही मार्मिक तरीके से बखान करते हुए कहा कि मैडम किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। उनका कहना था कि उन्होंने 42 एकड़ जमीन में टमाटर की फसल बो रखी थी, लेकिन बेमौसम बरसात व ओलावृष्टि से फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। किसान रमेश ने कहा कि आज देश का किसान सबसे बड़ा टैक्स अदा करने वाला व्यक्ति है। मैं स्वयं कृषि यंत्र हेरों पर भी 5,873 रुपये टैक्स अदा करके आया हूँ। कृषि संबंधित कोई भी यंत्र देख लो, सभी पर टैक्स अदा करना पड़ता है। बावजूद इसके भी किसान का नुकसान हो जाने पर सरकार किसान की कोई मदद नहीं कर रही है। किसान रमेश का कहना था कि मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री को बीमा कंपनियों की तो चिंता है, लेकिन किसानों की कोई चिंता नहीं है। किसानों की दुखद व्यथा सुनते हुए विधायक किरण चौधरी ने कहा कि किसानों की मांग उठाने में उन्होंने पहले भी विधानसभा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आगामी समय में भी वह किसानों के मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगी। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं विधायक किरण चौधरी ने गांव दानकला, कतवार, भारीवास आदि गांव में पहुंचकर ग्रामीणों का हालचाल जाना और खेतों में जाकर गत दिनों बेमौसमी बरसात एवं ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि जेपी दलाल से ज्यादा झूठा कोई व्यक्ति नहीं है। उनका कहना था कि पहले कपास का मुआवजा किसानों को देना था, वह मुद्दा भी मैंने विधानसभा में उठाया, तब जाकर किसानों को थोड़ा बहुत मिला। ये बड़ी राशि में मुआवजा देने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर किसान को कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि अकेले किसान रमेश की कितनी फसल बर्बाद हुई है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा। किसान रमेश कितना परेशान है, जिससे स्पष्ट है कि इस सरकार से किसान काफी तंग है और कृषि मंत्री जेपी दलाल से अधिक झूठा इंसान कोई नहीं हो सकता। इस मौके पर एडवोकेट हरि सिंह सांगवान, बीडीसी के वाइस चेयरमैन सुनील भारीवास, अशोक सिंगला, सुनील दहिया डादम, मनदीप कोंटिया, जेपी पटौदी, किसान सुरेंद्र पंघाल, रोबिन पंघाल है। तोशाम विधानसभा क्षेत्र का जो है, आप जानते हो, बहुत ज़बरदस्त। तोशाम में ही नहीं, पूरा भिवानी जिला, दादरी जिला, महेंद्रगढ़ जिला, ये ओलावृष्टि पहले तो पाले से ख़राब हुआ, फिर ओलावृष्टि और बरसात के साथ सारी फसलें ख़राब हुई हैं। तो वो पूरा सारी जगह में जायज़ा लेती फिर रही हूँ, ताकि जो है इस बात को विधानसभा में मैंने बहुत ज़ोर शोर से अभी बजट सेशन के अंदर उठाया है, और आने वाले टाइम में भी इसको जो है आप भाइयों के जरिए उठाएंगे कि जो है किसान की लागत इतनी ज़बरदस्त हो गई है, बार बार जो है उसकी फसल पिट रही है। तो इस बारी सरकार को कम से कम जो है 50,000 रुपये प्रति एकड़ जो है मुआवजा किसान को देना चाहिए। 15,000 एकड़ की बात जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल नामंजूर है और वो बहुत कम। आपने भवंतर योजना के बारे में बताया मैडम। भवंतर योजना के बारे में भी उठाए थे मैंने बात। जो है भवंतर योजना आपने देखी, जिस तरह से बाजरे की फसल जो है वो एमएसपी जो थी 2,350 थी और बिकी है 1,600, 1,700, 1,800 तक की जो है बिकी है। तो भवंतर योजना के तहत जो है उनको भरपाई करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए जिन्होंने बताया कि जी हमारे पास वो भवंतर योजना का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। विधानसभा में मैंने ये बात उठाई, यहाँ तक उठाई मैंने कि एक गांव है हमारा दरियापुर के अंदर, वहाँ पर जो है भवंतर योजना के पैसे ऐसे लोगों के खाते में डाल दिए गए हैं जिन्होंने जो है कोई फसल ही नहीं उगा रखी। तो इस तरह के घोटाले जो हैं नाकों तले हो रहे हैं। विधानसभा में हम अपना विपक्ष की जो है भूमिका मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से निभाती हूँ, और ये सरकार तो हमारी है नहीं, अब सरकार तो दूसरी है। कुछ किसान फसल लेके आ रहे हैं मंडियों में, लेकिन उनकी ऑनलाइन खरीद नहीं की जा रही, ना ही मंडियाँ चल रही। तो इसके बारे में आपका ये सब बेकार। कभी पोर्टल का बात करते हैं, पोर्टल सारे जो हैं आप जानते हो, ये पोर्टल जो है जंजाल बना हुआ है पूरी तरह से किसान का। हम तो आते ही अगर हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले पोर्टल ख़त्म करेंगे, सच्चाई तो ये है। तो दूसरी बात जो है मंडियों के अंदर
जो समय देते हैं वो समय के ऊपर खरीद नहीं शुरू होती। जो है किसान को जो है फ़ोन करके बोला जाता है, वो वहाँ पे चला जाएगा, अपना सामान लेके जाएगा, अपनी ये उठा के अपना लेकर जाता है अपनी जो है पूरी फसल को, और वहाँ पे फिर कह दिया जा, फिर उसकी जो है उसको अंदर तक नहीं जाने दिया जाता। तो बहुत इस तरह के केसेस हैं और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है आज के दिन कृषि प्रधान प्रदेश हमारा हरियाणा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई दुखी है तो हमारा किसान। मैडम